हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शीतल साहू आज आपको कराने वाली हूँ संविधान का भाग 1, जिसके अंतर्गत आएगा अनुच्छेद 1 से लेकर 4। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा अनुच्छेद नंबर 1, जिसमें संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र बताए गए। ठीक है, संघ का नाम। ठीक है, तो संघ का इंडिया, अर्थात भारत। ठीक है, संघ के नाम में इंडिया अर्थात भारत का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इंडिया अर्थात भारत, जो क्या है आपका राज्यों का संघ। हमारे देश के लिए संविधान में 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है, एक इंडिया और एक भारत। ठीक है, परंपरागत नाम भारत है। ठीक है, और जबकि जो आधुनिक विचारक थे उनका मत था कि देश का नाम क्या रखा जाना चाहिए, इंडिया। इसीलिए दोनों शब्दों का प्रयोग संविधान में किया गया है, इंडिया और भारत। इसके बाद आपको एक शब्द मिलेगा संघ, कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। ठीक है, तो संघ शब्द के यहाँ पे 2 मायने होते हैं। पहला होता है यूनियन और दूसरा होता है फेडरेशन। यूनियन किसी भी राज्यों के मध्य आपसी समझौता का परिणाम नहीं है। ठीक है, यूनियन किसी भी राज्यों के मध्य आपसी समझौता का परिणाम नहीं है। दूसरा, राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, यूनियन किसी भी राज्यों के मध्य आपसी समझौते का परिणाम नहीं है। और दूसरी, जब हम बात करते हैं तो किसी भी राज्य को किसी भी समय संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं दिया गया है। इसीलिए यूनियन को क्या कहा जाएगा, भारत के लिए शब्द प्रयोग किया जाएगा, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। ठीक है, यूनियन के उदाहरण में हमारा आएगा भारत। ठीक है, यूनियन के उदाहरण में हमारा क्या आएगा, भारत। जबकि एक शब्द आपको मिलेगा फेडरेशन। ठीक है, फेडरेशन का अर्थ शब्द क्या होता है कि विभिन्न राज्य, जैसे कि राज्य ए है, बी है, ये सी है। ठीक है, आपसी हितों के लिए, ठीक है, अपने अपने हितों के लिए क्या करेंगे, एक संघ का निर्माण करेंगे। इनके मध्य आपस में क्या होगा, समझौता होगा। ठीक है, इनके मध्य आपस में क्या होगा, समझौता होगा। इसे क्या कहेंगे, हम फेडरेशन कहेंगे। फेडरेशन का उदाहरण है क्या हमारा, अमेरिका। ठीक है, यहां तक फेडरेशन का उदाहरण क्या होगा, अमेरिका। यूनियन का उदाहरण क्या है हमारा, इंडिया। क्लियर है यहां तक? यहां तक आपको कोई डाउट हो तो आप बताइएगा। ठीक, अब चलते हैं आगे। राज्य क्षेत्र कहा गया है इसमें। राज्य क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, सबसे पहला राज्य एवं राज्य क्षेत्र। दूसरा, केंद्र शासित प्रदेश। और तीसरा, किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अर्जित क्षेत्र। ठीक है, राज्य क्षेत्र की परिभाषा में राज्य एवं राज्य क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और किसी भी समय अगर भारत सरकार किसी भूमि का अधिग्रहण करती है तो वो भी हमारे किसके अंतर्गत आएगा, अनुच्छेद नंबर 1 के अंतर्गत। क्लियर है यहां तक? ठीक है, ओके। अब हमने यहाँ पे एक शब्द प्रयोग किया था संघ। ठीक है,
तो ये संघ की जो परिभाषा है वो कहाँ से ली गई है, संघ का जो शब्द है वो कहाँ के संविधान से प्रेरित है, ये क्वेश्चन बनता है। तो वो है हमारा कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक से लिया गया है। क्लियर? तो सबसे पहले अनुच्छेद नंबर 1, अनुच्छेद नंबर 1 में क्या है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। संघ का नाम क्या बताया गया है, इंडिया अर्थात भारत। क्लियर है यहाँ तक? पहली बात ये, संघ का नाम बताया गया है इंडिया अर्थात भारत। इसके बाद दूसरा शब्द क्या कहा गया है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है, ठीक है। संघ हमारे यहाँ किस पर्पस में इस्तेमाल किया गया है, यूनियन अर्थात विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। क्लियर है यहाँ तक? अब राज्य क्षेत्र की परिभाषा में 3 चीजें शामिल होगी। सबसे पहले हमारा क्या होगा, राज्य क्षेत्र, दूसरी बात केंद्र शासित प्रदेश, और तीसरा किसी भी समय अगर भारत सरकार किसी क्षेत्र का अधिग्रहण करती है, अर्जित करती है, तो वो क्षेत्र भी स्वतः ही अपने आप ही अनुच्छेद नंबर 1 के अंतर्गत शामिल हो जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब चलते हैं हम अनुच्छेद नंबर 2। अनुच्छेद नंबर 2 में बताया गया है संघ, भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है। सबसे पहले भारत एक संप्रभु राज्य, ठीक है। राज्य का सेंस यहाँ पर देश शब्द से लिया जाता है। संप्रभु का अर्थात क्या होता है, संप्रभु का अर्थ हमारे किसी भी निर्णय के लिए, ठीक है, हम स्वयं जिम्मेदार होंगे, ठीक है, किसी अन्य देशों का इसमें हस्तक्षेप नहीं होता है, ठीक। तो ये हमारा संप्रभु। तो जब भी अंतरराष्ट्रीय कानून, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत क्या किया जा सकता है, जब किसी भी क्षेत्र को हम क्या कर सकते हैं ना, किसी भी विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण भारत सरकार कर सकती है। उसकी भी कई सारी प्रक्रिया है, उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। देखिए अब उदाहरण स्वरूप देखते हैं, जब भारत का संविधान लागू हुआ, ठीक है, भारत का संविधान जब लागू हुआ 1950 में, इसके बाद कुछ विदेशी क्षेत्र थे जिसका अधिग्रहण किया गया। उदाहरण स्वरूप जैसे कि दमन द्वीप हो गया, दमन द्वीप, दादर नागर हवेली, ठीक है, दादर नागर हवेली हो जाएगा, पुदुचेरी हो जाएगा और सिक्किम। ये सबको अनुच्छेद नंबर 2 के तहत क्या किया गया है, अधिग्रहण किया गया है, ठीक है। तो स्वतः ही ये फिर किसके हिस्से हो जाएंगे, हमारा अनुच्छेद नंबर 1, ठीक है। तो इस प्रकार संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना अनुच्छेद नंबर 2 के तहत किया जाएगा, ठीक है। सिक्किम, इसमें एक फैक्ट आपसे हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, कि एकमात्र स्वतंत्र देश जिसका भारत ने क्या किया, अधिग्रहण किया है या भारत में शामिल हुआ है, तो एकमात्र स्वतंत्र देश कौन सा था, सिक्किम, ठीक है। एकमात्र स्वतंत्र देश कौन सा था आपका, सिक्किम, जिसको भारत देश में आपको क्या किया गया, सम्मिलित किया गया है 36वां संविधान संशोधन के तहत। अभी आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि यहाँ पे 36वां संविधान संशोधन हमने लिख के रखा है, इसे मैं आगे क्लियर करने वाली हूँ कि क्यों इसमें संविधान संशोधन किया गया और क्यों नहीं किया जाता है, ठीक है। ये है आपका अनुच्छेद नंबर 2। इसके बाद आते हैं हम अनुच्छेद नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ पे बात होती है नए राज्यों के निर्माण की, ठीक है। इससे जस्ट पहले हमने बात की नए राज्यों की प्रवेश अर्थात जो हमारे पास नहीं है, ठीक है, जो हमारे देश में पहले से शामिल नहीं था, उसे हम शामिल कराते हैं अपने संघ में। ये होता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अब हम अनुच्छेद 3 में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ नए राज्यों का निर्माण, ठीक है, और जो वर्तमान में राज्य हैं, ठीक है, जो वर्तमान में राज्य है उनके क्षेत्र, उनकी सीमाओं, उनके नाम में परिवर्तन को रखा गया है अनुच्छेद नंबर 3 को, ठीक है। अब इसको हम कैसे एकदम नॉर्मल वे में समझेंगे। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत क्या, हमारे घर के बगल में लगा रहता है ब्यारा किसी और का, ठीक है, उसको हमें अपने कंट्रोल में अंडर में लेना रहता है, तो अनुच्छेद 2 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 3, ये हमारा घर है, काफी बड़ा है, घर में रहते हैं 2 भाई, ठीक है। जब आपस में ये क्या करेंगे, नाम परिवर्तन करना चाहेंगे, इसको हिस्सों में बांटना चाहेंगे, तो ये होगा अनुच्छेद 3। क्लियर है यहाँ तक?
अब अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जब हमको खुद के नाम हो, ठीक है, अब किसी राज्य की क्या कराएंगे इसमें, किसी राज्य का हम क्या करेंगे, नाम परिवर्तन, किसी राज्य का नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, ठीक है, राज्य राज्यों का निर्माण। तो ये हमारे अनुच्छेद नंबर 3 के तहत आएंगे। हम इसको एक उदाहरण के तहत समझते हैं, ठीक है, जैसे कि छत्तीसगढ़, ठीक है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में क्या था, ये एमपी से लगा हुआ था, ठीक है, एमपी से ये अलग हुआ है सन 2000 में, ठीक है, सन 2000 में छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हुआ है। तो क्वेश्चन आपसे यही बनता है, ठीक है, कि छत्तीसगढ़ किस अनुच्छेद के तहत मध्य प्रदेश से अलग हुआ है, तो अनुच्छेद नंबर 3 के तहत, ठीक है, ठीक है। और फिर अब ये अलग करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो ये अलग करने का अधिकार, नाम में परिवर्तन करने का अधिकार, सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है हमारे किसको, संसद, ठीक है, किसको प्राप्त है, संसद को, ना कि विधान मंडल को। यहाँ पे दो शब्दों का प्रयोग होगा, एक संसद, एक विधान मंडल, ठीक है। राज्य में जो विधायी शक्ति या बोलना चाहिए कानून निर्माण की शक्ति जिसके पास होती है वो कहलाता है विधानमंडल। केंद्र में जिसके लिए विधायी शक्ति या कानून बनाने की शक्ति जिसे प्राप्त होती है वो कहलाता है संसद, ठीक है। यहाँ पे दो बातें, तो कानून बनाने के लिए अनुच्छेद 3 से संबंधित अधिकार किसको प्राप्त है, संसद को प्राप्त है, ठीक है। इसके बाद इसमें अलग पॉइंट आएगा कि जब किसी राज्यों का निर्माण करना है, सीमा में परिवर्तन करना है, तो संसद को सपना आएगा क्या कि मुझे अपने से कर देना, नहीं, ठीक है, इसकी आवश्यकता महसूस की जाएगी और इसके लिए राष्ट्र का प्रमुख हमारे राष्ट्रपति से क्या लिया जाएगा, पूर्वानुमति, ठीक है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान सीमा में परिवर्तन, ऐसा कुछ भी किया जाता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही संसद द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो जिस राज्य से, जैसे कि एमपी से सीजी को अलग किया गया, ठीक है, एमपी से सीजी को अगर अलग किया गया तो एमपी को भी बताया गया होगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या करेगा, मध्य प्रदेश के विधानमंडल, है ना, मध्य प्रदेश के विधानमंडल को क्या करेंगे, उनसे पूछा जाएगा, लेकिन ये केवल औपचारिक है, ठीक है। एक निश्चित समय के अंदर मध्य प्रदेश विधानसभा को राष्ट्रपति को उत्तर देना होता है, वो दे तो भी अच्छा, नहीं दे तो भी अच्छा, ठीक है। अर्थात विधानमंडल द्वारा अगर उसमें कोई बातें कही जाती है तो उसे राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये होता है अनुच्छेद नंबर 3। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब आते हैं हमारे अनुच्छेद नंबर 4, ठीक है। ये अनुच्छेद नंबर 2 और 3 की बातों को ही कहा गया अनुच्छेद नंबर 4, कि अनुच्छेद नंबर 4 में अगर हम अनुच्छेद नंबर 2 के तहत कोई संशोधन करते हैं तो वो क्या आएगा, हमारे संविधान संशोधन में आएगा। लेकिन अनुच्छेद 3 के अंदर कोई संशोधन किया जाता है तो 358 संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 368 के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा, ठीक है। अगर अनुच्छेद नंबर 3 के तहत कोई संशोधन किया जाता है तो वो संविधान संशोधन 368 के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा, ठीक है। ये बातें कही गई है। क्यों नहीं रखा जाएगा, तो अब इसको हम अपने को रिलेट करके, ठीक है, संविधान में इस तरीके से नहीं लिखा गया है, हम इसको अपने याद करने के लिए हम इस वे में याद कर सकते हैं। ये हमारे घर की बात है, ठीक है, ये हमारा भारत देश पहले से बना हुआ है, ये हमारे घर की बात है कि हम उसको छोटा करें, बड़ा करें, उसकी सीमा में परिवर्तन करें, उसका नाम परिवर्तित करें, तो हमारे घर की बात है, तो उसके लिए बार बार हमको संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए बताया गया अनुच्छेद 4 में कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कोई भी अगर परिवर्तन होता है तो उसे संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। अब आते हैं अनुच्छेद नंबर 2 पे, इसे संविधान संशोधन में रखते हैं क्योंकि मैंने आपको कहा है कि जब सिक्किम का निर्माण किया गया, सिक्किम को शामिल किया गया तो 36वां संविधान संशोधन किया गया। अब हो गई ये बाहर की बात, ठीक है। जब बाहर को जब हम अंदर करते हैं, है ना, अब ये थोड़ा सा अच्छा संवैधानिक लैंग्वेज नहीं है लेकिन आपको याद कराने के लिए शब्दों का प्रयोग मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो जब हम बाहर की चीजों को अंदर लेके आते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, संविधान संशोधन, ठीक है। अब हम आते हैं, अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। पढ़ने का हमारा मुख्य उद्देश्य यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं कि हमको एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्मली जो इजी वे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संविधान के भाग 1 में क्या है,
तो संविधान के भाग 1 में क्या है आपका, संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनता है अनुच्छेद नंबर 1 से। अनुच्छेद नंबर 1 से क्या क्वेश्चन पूछेगा, संघ का नाम। ठीक है, संघ के नाम में केवल इंडिया का प्रयोग किया गया है क्या, कि केवल भारत का, तो इंडिया और भारत दोनों शब्दों का प्रयोग संविधान में किया गया है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं राज्य क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, ये क्वेश्चन कूट में ऐसे बन सकते हैं कि राज्य क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या शामिल होगा, राज्यम राज्य क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश, किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अर्जित क्षेत्र, ये सब। ठीक है, और वन लाइनर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो संघ जो शब्द है वो संविधान में कहां से लिया गया है, तो कर्नाटक के संविधान से। ठीक है, दूसरा अनुच्छेद नंबर 2 से। अनुच्छेद नंबर 2 से हमेशा बार बार पूछा गया क्वेश्चन है सिक्किम। ठीक है, कि सिक्किम को कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है, तो अनुच्छेद नंबर 2 के तहत शामिल किया गया है। कौन सा संविधान संशोधन, तो 36वां संविधान संशोधन 1975। क्लियर है। फिर आते हैं अपन अनुच्छेद नंबर 3। अनुच्छेद नंबर 3 से हमारा बार बार यही क्वेश्चन बनता है, चूंकि हम छत्तीसगढ़ पीएससी या स्टेट पीएससी की जब तैयारी कर रहे कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ का निर्माण किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया है अनुच्छेद नंबर 3 के तहत। ठीक है, और यहाँ पे आप नोट करके एक बात याद रखेंगे। ठीक है, मैंने कहा है नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन का अधिकार किसको प्राप्त है, संसद को। ठीक है, लेकिन राजधानी, ठीक है, लेकिन राजधानी के नाम परिवर्तन का अधिकार किसको प्राप्त है, लेकिन राजधानी के नाम परिवर्तन का अधिकार प्राप्त है विधानमंडल को। ठीक है, यहाँ तक, लेकिन राजधानी के नाम परिवर्तन का अधिकार किसको प्राप्त है, विधानमंडल को। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद नंबर 3, अनुच्छेद नंबर 3 अनुच्छेद नंबर 4 में ये बताया गया है कि ये संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं है। क्लियर है। ठीक है, इसी प्रकार से संविधान को मेरे साथ पढ़ने के लिए बने रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।